क्या भिवंडी की सड़कों पर अब सच में बदलाव दिखाई देने वाला है? हमारा उद्देश्य है कि साफ सफाई, पानी, लाइट और पॉटहोल यानी रास्ते, चार चीजों पे हम कैसे भी कंट्रोल लाए। मेरे को खाली था आगे तो दोस्ती आपको नजर आने में 25 मिनट नजर आने लगा कभी। लेकिन आज एसआईआर खत्म हुआ, वैसे ही हम सड़क पे उतरे और काफी सूचनाएं की, काफी इम्प्रूवमेंट की बातें की, अधिकारियों ने भी वादा किया है। क्या कचरे की ढेर, अवैध पार्किंग, टूटी सड़कों, पानी और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं पर अब ठोस कार्रवाई होगी? हमारे महानगर पालिका में अधिकारियों की कमी है, तो इसके लिए 185 नए इंजीनियर कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चालू है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ एक दिन के निरीक्षण से भिवंडी की तस्वीर बदल सकती है? इन सवालों के बीच 20 अगस्त को भिवंडी में विधायक रईस शेख सुबह करीब 8 बजे अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सड़क पर उतरे। वार्ड नंबर 9 समेत शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर सफाई, कचरा प्रबंधन, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक जैसी बुनियादी समस्याओं का जायजा लिया गया। लेकिन इस पूरे दौरे की सबसे अहम बात सिर्फ निरीक्षण नहीं थी। अहम सवाल यह है कि आज जो निर्देश दिए गए हैं, क्या उनका असर आने वाले दिनों में जमीन पर भी दिखाई देगा? क्योंकि भिवंडी में इन समस्याओं की शिकायतें कोई नई बात नहीं है। सड़क किनारे कचरा, खुले में डंपिंग, अवैध पार्किंग, खराब सड़कें और ट्रैफिक की परेशानी लंबे समय से लोगों की चिंता का हिस्सा रही है। ऐसे में 20 अगस्त का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। रईस शेख के साथ डिप्टी मेयर तारिक मोमिन, डिप्टी कमिश्नर दराड़े, कचरा प्रबंधन विभाग के अधिकारी और स्थानीय नगर सेवक भी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 9 में अलग अलग जगहों पर जाकर कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को देखा गया। जहां कमियां दिखाई दी, वहां अधिकारियों को निर्देश दिए गए और लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। रईस शेख ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी साफ कहा कि कर्मचारी और अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तत्काल कार्रवाई शुरू की गई है। लेकिन यहां से कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। क्या शहर को साफ रखने की पूरी जिम्मेदारी महानगर पालिका की है या फिर नागरिकों को भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है? रईस शेख ने निरीक्षण के दौरान इसी बात पर जोर दिया कि सिर्फ महानगर पालिका को दोष देने से समस्या खत्म नहीं होगी। अगर कोई नागरिक सड़क पर कचरा फेंकता है, पानी की लाइन के लिए सड़क खोद देता है, दुकान या यूनिट के बाहर कचरे की उचित व्यवस्था नहीं करता, तो यह भी शहर की व्यवस्था को प्रभावित करता है। यानी साफ भिवंडी के लिए सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि और नागरिक तीनों को साथ आना होगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है, क्योंकि अगर किसी इलाके में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था है और फिर भी लोगों को अपना कचरा सड़क पर डालना पड़ रहा है, तो सवाल व्यवस्था पर भी उठेगा। यही समस्या निरीक्षण के दौरान सामने आई। कचरा उठाने के लिए जिस सिस्टम की व्यवस्था की गई है उसका सही तरीके से काम करना जरूरी है। अगर गाड़ी समय पर नहीं पहुंचती या कचरा उठाने में लापरवाही होती है तो आखिरकार वही कचरा सड़क के किनारे दिखाई देता है। और दूसरी तरफ अगर गाड़ी पहुंचने के बावजूद लोग कचरा सड़क पर डालते हैं तो वहां नागरिकों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। यानी समस्या का समाधान सिर्फ कचरा उठाओ कहने से नहीं होगा। यह देखना पड़ेगा कि कचरा पैदा कहां हो रहा है, उसे जमा कौन कर रहा है, उठाने की जिम्मेदारी किसकी है और पूरी प्रक्रिया की निगरानी कौन कर रहा है। इस बीच बल्क वेस्ट यानी
बड़ी मात्रा में निकलने वाले कचरे का मुद्दा भी सामने आया। भिवंडी एक औद्योगिक शहर है, कई यूनिट की कारखाने बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करते हैं। अगर उनके लिए व्यवस्थित कलेक्शन की अलग अलग व्यवस्था नहीं होगी तो यह कचरा भी सड़क किनारे पहुंच सकता है। इसीलिए छोटे बल्क कलेक्शन सिस्टम की व्यवस्था करने की बात भी सामने आई है, ताकि बड़े प्रतिष्ठानों और यूनिट से निकलने वाला कचरा व्यवस्थित तरीके से उठाकर निर्धारित जगह तक पहुंचाया जा सके। अब सवाल है कि क्या यह व्यवस्था वास्तव में लागू होती है, क्योंकि किसी भी योजना की असली परीक्षा घोषणा के समय नहीं बल्कि उसके लागू होने के बाद होती है, और बात सिर्फ कचरे तक सीमित नहीं है। 20 अगस्त के निरीक्षण में ट्रैफिक और अवैध पार्किंग का मुद्दा भी सामने आया। खास तौर पर शांति नगर रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही और गलत पार्किंग को लेकर शिकायतें सामने आई। दावा है कि भारी वाहनों की वजह से डिवाइडर और ड्रेनेज को नुकसान पहुंचा है। वहीं फुटपाथ पर भी वाहन की पार्किंग की समस्या बताई गई। अब यहां सवाल यह है कि अगर सड़क और ड्रेनेज को बार बार नुकसान पहुंच रहा है तो सिर्फ उसे दोबारा बनाने से समस्या कैसे खत्म होगी। जरूरत इस बात की है कि जिन कारणों से नुकसान हो रहा है उन पर भी कार्रवाई हो। भारी वाहनें कहां से जाएंगी, कहां पार्क होंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि सड़क बनाना एक काम है लेकिन सड़क को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। निरीक्षण के दौरान कचरा उठाने वाली गाड़ियों को लेकर भी सवाल सामने आए। एक वाहन के ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होने की बात कही गई। कुछ वाहनों के नंबर प्लेट और उनकी स्थिति को लेकर भी आपत्ति जताई गई। अगर सफाई व्यवस्था के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों में ही नियम का पालन नहीं हो रहा तो यह सिर्फ एक गाड़ी का मामला नहीं है, यह सवाल पूरी मॉनिटरिंग व्यवस्था पर जाता है। क्या इन वाहनों की नियमित जांच होती है? क्या ड्राइवरों के दस्तावेज चेक होते हैं? क्या वाहन फिटनेस की जांच की जाती है? और अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो क्या कार्रवाई सिर्फ निरीक्षण वाले दिन होती है या आगे भी जारी रहती है? यही चीजें तय करेंगी कि 20 अगस्त का यह निरीक्षण कितना असरदार रहा। इसके साथ एक और बड़ी चुनौती है महानगर पालिका में कर्मचारी और अधिकारी की कमी। रईस शेख के मुताबिक करीब 185 नए इंजीनियर और कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में नए कर्मचारी ज्वाइन करेंगे। अगर यह भर्ती पूरी होती है तो निश्चित रूप से महानगर पालिका की काम करने की क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन सिर्फ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा। उनकी जिम्मेदारी तय करना, काम की निगरानी करना और लापरवाही होने पर कार्रवाई करना भी जरूरी होगा, क्योंकि शहर के नागरिकों को सिर्फ यह जानने में दिलचस्पी नहीं है कि कितने कर्मचारी हैं, उन्हें यह देखना है कि उनकी गली में कचरा उठ रहा है या नहीं, उनकी सड़क पर स्ट्रीट लाइट जल रही है या नहीं, पानी की समस्या हल हो रही है या नहीं, फुटपाथ पर अवैध पार्किंग बंद हुई है या नहीं, और बारिश के दौरान ड्रेनेज काम कर रहा है या नहीं। यही असली पैमाना है। रईस शेख ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शहर में सुधार हुआ है और आगे भी लगातार प्रयास किए जाएंगे, लेकिन अगर इसी दावे को जमीन पर परखना है तो तरीका बिल्कुल सीधा है। जिन जगहों का 20 अगस्त को निरीक्षण हुआ उन्हीं जगहों को कुछ समय बाद दोबारा देखिए। क्या हुआ? कचरा कम हुआ? क्या डंपिंग बंद हुई? क्या अवैध पार्किंग पर रोक लगी? क्या सफाई व्यवस्था नियमित हुई? क्या अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश पर अमल हुआ? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में मिले तभी कहा जा सकेगा कि यह सिर्फ एक निरीक्षण नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत है। क्योंकि एक दिन सड़क पर उतरना आसान है, मुश्किल है लगातार सड़क पर उतरकर उसी समस्या का फॉलो अप करना, और शायद यही भिवंडी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। जनप्रतिनिधि अगर लगातार निरीक्षण करते हैं, अधिकारी समय पर कार्रवाई करते हैं और नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं
तो निश्चित तौर पर शहर की तस्वीर बदली जा सकती है। लेकिन अगर कुछ दिनों बाद वही कचरा फिर सड़क पर नजर आए, वही अवैध पार्किंग शुरू हो जाए और वही शिकायतें दोबारा आने लगे, तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस निरीक्षण का फायदा क्या हुआ। इसीलिए 20 अगस्त का यह दौरा एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन अंतिम समाधान नहीं है। असली बदलाव तब माना जाएगा जब निरीक्षण के बाद भी काम चलता रहे, कार्रवाई का फॉलोअप हो और नागरिकों को उसका असर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई दे। क्योंकि भिवंडी को सिर्फ साफ करने की बात नहीं हो रही, बात एक ऐसी व्यवस्था बनाने की होनी चाहिए जिससे कचरा सड़क पर पहुंचे ही नहीं, सड़क टूटे तो समय पर मरम्मत हो, अवैध पार्किंग पर लगातार कार्रवाई हो और नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। आखिर शहर सिर्फ महानगर पालिका का नहीं होता है, शहर उन लोगों का भी होता है जो उसमें रहते हैं। इसीलिए अब नजर सिर्फ इस बात पर नहीं होगी कि 20 अगस्त को कितने इलाके का निरीक्षण हुआ, अगर नजर इस बात पर भी होगी कि 20 अगस्त के बाद भिवंडी कितना बदला, और शायद यही इस पूरे अभियान की असली परीक्षा होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमितोष पंडित अब आपसे अलविदा लेता हूं। फिर ऐसे ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।